नमस्कार, आदाब, घणी खम्मा। हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता, एक बार फिर लेकर प्रवीण रो पेंडुलम। वैसे तो हमने तय किया था कि चूंकि हम कांग्रेस की बात कर चुके हैं, बीजेपी की बात कर चुके हैं, तो आज बात करेंगे थर्ड फोर्स की, यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आम आदमी पार्टी, एलजेपी, जेजेपी, भारतीय आदिवासी पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी। ऐसा लगता है कि ये जितनी छोटी पार्टीज हैं इनका मुकाबला हो रहा है गहलोत साहब से। कैसे? अरे नहीं, चुनाव में नहीं, गहलोत साहब ने जिस हिसाब से होलसेल में जिले बनाए हैं, उसी होलसेल में ये सब छोटी पार्टियां भी राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए आ गई हैं। वो बेशक राजस्थान से हो ना हो, लेकिन एवरीबडी इज टेस्टिंग वाटर्स इन राजस्थान। राजस्थान में वाटर टेस्ट कर रहे हैं जहाँ के पानी की कमी है। बहरहाल हम ये करने वाले थे, लेकिन कल शाम को अचानक मेरी नज़र पड़ी एक टेलीविज़न चैनल के सर्वे पर। अब मैं आपको पहले बता दूं, मेरा इन सर्वे वगैरह में बिल्कुल यकीन नहीं है। मेरा लोकतंत्र में पूरा यकीन आप पर, यानी जनता जनार्दन पर है। जो जनता कह दे चुनाव में, बस वो फुल एंड फाइनल, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। और वैसे भी सर्वे करने वाले जब आप लोगों से पूछते होंगे चुनाव से पहले कि किसको वोट दोगे, आप कौन सा सही बता देते होंगे। बहरहाल मैं बात सर्वे की नहीं कर रहा हूँ, सर्वे की कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सर्वे की नहीं कर रहा हूँ। इस सर्वे में मुझे एक बात जो थी उसने आकर्षित किया, और वो ये थी, अब पता नहीं सर्वे में 1000 लोगों से सवाल पूछा था कि 5000 से। बहरहाल जो मेजॉरिटी थी, बहुसंख्यक लोग थे, लगभग 40% या उससे भी ज़्यादा लोग, उनका मानना था कि राजस्थान के लिए उनकी पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत हैं। वसुंधरा राजे दूसरे नंबर पे थी, थोड़ी ज़्यादा पीछे थी, और उनसे भी बहुत ज़्यादा पीछे चीलगाड़ी चालक सचिन पायलट साहब थे। तो ये तो सर्वे में एक पॉइंट था। लेकिन इसी सर्वे में अशोक गहलोत को पहली पसंद बताने वाले लोगों ने जब उनसे पूछा कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद क्या है, तो उनका जवाब था राहुल गांधी। नहीं, उनका जवाब था नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी थे दूसरे नंबर पे, लेकिन वो थोड़े पीछे थे। तो मैं सोचने लगा कि राजस्थान की जनता जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पहली पसंद बता रही है, वही जनता कैसे देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा पसंद कर रही है। इसका सबसे आसान जवाब है, अरे भाई, हमारी जनता जो है बड़ी समझदार है। वो स्थानीय मुद्दों, यानी कि जो स्टेट के लिए मुद्दे होते हैं, राज्य के मुद्दे, उनमें और राष्ट्रीय मुद्दों में फ़र्क करना जानती है। इसलिए जब वो विधानसभा चुनाव में वोट करती है, तो फिर वो वोट करती है स्थानीय मुद्दों पर, और राष्ट्रीय जब वोटिंग आती है, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करती है। पर ये जवाब इतना आसान नहीं है। इसका जवाब असल में आपके पास है, और आज ये जो वीडियो है, मैं आपको कुछ बताने के लिए नहीं, आपसे पूछने के लिए बना रहा हूँ। कल रात को मेरी कई वरिष्ठ पत्रकारों से बात हुई, मैंने सर्वे पढ़ा उसके बाद, तो उन सबका कहना था कि नहीं प्रवीण, इस पे एक वीडियो बनाओ और लोगों से पूछो कि असल में जब वो ये पसंद अलग अलग बताते हैं तो उनके दिमाग में क्या होता है। तो पहले मेरे कुछ सवाल, आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज का, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, तब आपको क्या लगता है, वो ठीक बोल रहे हैं? क्योंकि पीएम मोदी जी के जो अधीन सारी एजेंसीज हैं, वो तो पूरे देश के अंदर जो तथाकथित अपराधी हैं या जो भी लोग हैं, उन पर कार्रवाई कर रही है। तो उस वक्त आप मतदाता लोग किसे ठीक मानते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि सर्वे में पहली पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? अच्छा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 साल में राजस्थान का कोई विकास नहीं किया, तो फिर आप क्या मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक बोल रहे हैं या फिर अशोक गहलोत ठीक हैं, जो कि आपकी पहली पसंद है? इससे भी आगे बढ़ो तो जब भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयपुर या राजस्थान आते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस तो हमास की पार्टी है, या फिर भाजपा के अन्य राज्यों के नेता यहाँ आते हैं और हनुमान, तालिबान और इस तरह की बात करते हैं, तो उस वक्त आपको क्या लगता है कि हमारी पसंद का जो मुख्यमंत्री है वो तो ऐसी भाषा नहीं बोलता और ये बाहर के लोग आके बोल रहे, या फिर आपको ये जो बाहर के लोग हैं जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा नियुक्त या फिर उनके साथी हैं, वो ठीक लगते हैं?
और आगे चलते हैं। जनता क्या सोचकर ये कहती है कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी तुझसे बैर नहीं, तब भी क्या वो स्थानीय मुद्दों और राष्ट्रीय मुद्दों में फर्क करती है? तो कुल मिला के आपको आज एक काम करना है, और वो काम ये है कि कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि आप किन मुद्दों पर राज्य के नेताओं को तरजीह देते हैं और किन मुद्दों पर आप राष्ट्रीय नेताओं को तरजीह देते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो आपको बिल्कुल इस बात के लिए निश्चिंत कर देती हैं कि ये व्यक्ति पूरे देश को चला सकता है और ये व्यक्ति उतना लायक नहीं है, इसे सिर्फ राज्य चलाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ग्रेजुएट, एक व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट। मुझे बताएं कि क्या विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं? क्या आप विधानसभा चुनाव में वोट देते वक्त भूल जाएंगे कि पिछले 2.5-3 साल से कितनी ज़बरदस्त महंगाई है? या आप ये भूल जाएंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला गैस जैसी स्कीम चलाई, उन्होंने मुफ्त अनाज दिया। ये बात और है कि वो अशोक गहलोत, आप ही के पसंद के नेता, के मुफ्त अनाज की स्कीम को रेवड़ी कह देते हैं। तो मेरी उत्सुकता एक पत्रकार होने के नाते ये है कि क्या सिर्फ विधानसभा के जो मुद्दे हैं वो स्थानीय ही होंगे, या फिर आप कोविड काल की जो राष्ट्र नीति रही मोदी सरकार की, या फिर बेहतर प्रबंधन रहा राजस्थान में, उसको भी याद करेंगे? क्या आप बेरोजगारी के मुद्दों के लिए पूरी तरीके से गहलोत सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, या फिर 2 करोड़ रोजगार देकर रोजगार न देने वाले प्रधानमंत्री मोदी को भी जिम्मेदार मानते हैं? ऐसे बहुत से सवाल हैं। याद कीजिएगा पिछले 3 साल, आपको राजस्थान में हुए अपराध भी याद आएंगे, आपको महंगी खरीदी हुई चीनी भी याद आएगी, आपको महंगा खरीदा हुआ पेट्रोल भी याद आएगा, जिसके यज्ञ के में दोनों ने आहुति दी है, केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। चुनाव नज़दीक हैं, थोड़ा दिमाग चलाइए। अरे भाई, फुल एंड फाइनल डिसीजन लेने वाले आप लोग हैं। पेंडुलम बनना इन राजनीतिक दलों और इनके उम्मीदवारों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आप तो जनता जनार्दन हैं, आप पेंडुलम मत बनिए। पेंडुलम जो है वो प्रवीण रो ही ठीक है। नमस्कार।